एक शख्स लोगों को शूट कर रहा है और शूट करने से पहले रोते हुए सॉरी भी कह रहा है। कौन है ये शख्स? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाटिल और जुम के आज के इस अनोखे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी अनोखी इसलिए है क्योंकि हत्यारा रोता है। हत्यारा हत्या करने से पहले माफी मांगता है। तो क्या हत्या करने से पहले सिर्फ सॉरी कह देने से पाप कम हो जाता है, या फिर हत्या करना उसकी कोई मजबूरी थी, या उसके पास कोई और चारा नहीं था? कौन था ये शख्स जो हाथ में गन लिए लोगों के घरों में घुसता, खून की होली खेलता और आंसू भी बहाता? मैं खूनी हूँ, मुझे मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं खूनी हूँ, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देख मधु, तेरे सिवा कोई नहीं मेरा दुनिया में। माता पिता पहले ही चले गए, भाई बहन कोई था नहीं मेरा। कैसे बात कर रहा है? मैं हूं ना तेरा भाई, और मेरी माँ, वो तेरी भी तो माँ है। वही तो कहना चाहता हूँ कि तुम ही लोग हो जिनसे मेरा नाता है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। फैसला? हाँ, मेरे तीनों फ्लैट मैंने तेरे नाम कर दिए। मेरी जितनी सेविंग है वो सब तेरे हवाले। तू कोई बिजनेस शुरू करना चाहता था ना, शुरू करना। खूब मेहनत करना, दिल लगा के काम करना। एक मिनट, तू ये सब क्या बोल रहा है और क्यों? तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ यार, जाना चाहता हूँ। मुझे नफरत हो गई इस दुनिया से। झूठ धोखा यही तो है इस दुनिया में। इधर देख मेरे भाई, क्या हुआ? कुछ दिल में है तो मुझे बता। कुछ नहीं यार, बस मन भर गया इस दुनिया से। मैं अपनी हर एक चीज़ तेरे नाम करना चाहता हूँ ताकि तू अपना भविष्य संवारने में लगा और बन। अपना क्या है, आज है कल रहे ना रहे। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिन्हें लगता है वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। इधर देख मेरे भाई, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? कुछ बोल यार रवि। हाँ यार, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस मैं अपनी हर एक चीज़ तेरे नाम करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है और जाने का वक्त भी आ गया है। मैं चलता हूँ। ए रवि, सुन तो। इसकी बातों से लग रहा है कि ये कुछ कांड ना कर दे। अभी मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर प्लीज सर, जल्दी चलिए वरना वो कुछ कर लेगा। कौन? क्या कर लेगा? मेरा दोस्त रवि, मुझे लगता है वो खुदकुशी करेगा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने कहा था कि मेरा मन करता है कि खुद को गोली मार लूं। और आज भी सर बहकी बहकी बातें कर रहा था। वो जिद्दी है सर, और वो ऐसे कर सकता है सर। उसने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी है सर। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है क्योंकि उसे अब जीना नहीं है? प्लीज सर, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरी दोस्त की जान खतरे में है। वो शायद इतना दुखी है कि शायद खुद की जान भी ले सकता है सर। अरे तो उसके घर वालों को फोन करके बोलो कि उसे वो रोके। आप समझ नहीं रहे हो सर, उसका कोई नहीं है। उसका जो कुछ भी है वो मैं हूँ, और मेरा परिवार ही उसका है। उसने अभी तक शादी भी नहीं की है सर। प्लीज सर जल्दी चलिए, नहीं तो कहीं हमें देर ना हो जाए सर। प्लीज सर। ठीक है शिंदे, यस सर। चलो। ओके सर।
रवि ये क्या कर रहा है तू? रवि रवि रुक जाओ, जल्दबाजी में कुछ भी गलत मत करना। रवि रुक जाओ। ये क्या कर दिया तूने मधु? यार तूने मेरी मुश्किल और बढ़ा दी। मैं जिस बात से डर के कर रहा हूँ वही तूने कर दिया। रवि ये कैसा डर है? देखो खुदकुशी किसी भी तकलीफ का इलाज नहीं है। रुक जाओ, गन नीचे रख दो रवि। तकलीफ का इलाज नहीं, लेकिन खुदकुशी करने के बाद तकलीफ भी मर जाती है। ना तो कोई डर रहता और ना किसी की उलझन। देखो तुम्हारी मदद करेंगे हम, तुम हमें बताओ तो सही, तुम्हारी जो भी मुश्किल है उसका हल हो, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आ रहा हो। देखो गन नीचे रख दो, हम बात करेंगे। रवि गन नीचे रख दो। ये रवि गन रख दे यार, मेरे लिए गन रख दे। रवि प्लीज प्लीज यार गन रख दे। हम तुम्हारी मदद करेंगे रवि, प्लीज। नहीं, शांत हो जाओ रवि, काम डाउन। कुछ राज ऐसे हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। बस इतना जान ले कि मेरा मरना ज़रूरी बन गया था। मैं जी नहीं पा रहा हूँ और वो मुझे जीने नहीं दे रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ मेरी हर चीज़ तेरे हवाले करके। तू खुश रहना और कभी वो मत करना जो मैंने किया। किसी पर भरोसा ना करना, क्योंकि भरोसा जब टूटता है तो सबसे बड़ा डर बन के सामने आता है। भगवान तुझे खुश रखे। अलविदा। सर ये लिखा है इसने डायरी में। कौन सा राज है रवि? किसने तुम्हें धोखा दिया? और आखिर ऐसी क्या बात थी? किस बात का डर है तुम्हें जिसने तुम्हें खुदकुशी जैसा क्राइम करने के लिए मजबूर कर दिया? बोल मेरे भाई, ऐसे क्या हुआ तेरी जिंदगी में कि तू अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर बैठा? अगर वक्त पे मैं इन लोगों को नहीं ले आता, तुझे कुछ हो जाता, तो क्या मैं खुद को माफ कर पाता? एक दोस्त होकर भी दोस्त की जिंदगी में क्या उथल पुथल हो रहा है, एक दोस्त को ही नहीं पता। तुझे क्या दुख है बता मेरे भाई। 3 हत्याएं की है मैंने। और अब मैं हत्या नहीं कर सकता। मैंने जिन्हें मारा मेरे सपने में आते, मुझसे पूछते कि मैंने उन्हें क्यों मारा। क्या बताऊं उन्हें? मुझे खुद नहीं पता कि उन तीनों का कसूर क्या है। फिर भी मैंने तीनों को मारा, एक एक करके मारा, गोली से मारा। ये क्या बोल रहा है तू? शांत हो जा। जानबूझ के बोल रहा है ना तू? सर ये झूठ बोल रहा है। ये इसलिए बोल रहा है ताकि आप इसको फांसी पे चढ़ा दो। मरने के लिए झूठ बोल रहा है सर ये। मधु तू अखबार नहीं पढ़ता, फिल्मों से फुर्सत मिलेगी तब तो अखबार पढ़ेगा ना। शांति नगर में अलग अलग 3 जगह पर 3 खून हुए थे, तीनों बैक टू बैक एक ही घर में हुए थे। पूछ इनसे। क्यों साहब? पता आप लोगों को ना? एक अधेड़ आदमी की, एक बूढ़े औरत की और एक 30-32 साल के आदमी का, जिसके घर में एक बड़ी सी टीवी थी और घर के बाहर गार्डन था। उसके घर के बाहर मैंने उसे मारा था। क्यों क्यों मारा तुमने उन लोगों को? यही सवाल पूछते हैं मुझसे सपने में आकर। ये कौन है और इसकी फ़ोटो मुझे क्यों भेज रही सपना? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, अपना वही डेली वाला झटपट नाश्ता, ऑमलेट बना रहा हूँ। ऑमलेट जैसी शक्ल वाली की फ़ोटो भेजी है, मिली तुम्हें? हाँ वही पूछने वाला था जानू,
ये मेरी सौतन है क्या? देखो, अगर मेरे सिवा तुम किसी और के पास गई ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उस आदमी को। तो कर दो खून, इसीलिए तो फोटो भेजी है। और हाँ, एड्रेस भी भेज रही हूँ, और तुम्हें ये काम कल ही करना होगा। ये क्या कह रही हो सपना? यही कि तुम्हें इस हरामी का खून करना ही होगा। देखो, मुझे बकवास टाइप जोक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा हिंदी में कि तुम्हें इस आदमी का खून करना ही होगा, और हाँ, कल ही करना होगा। और नहीं किया तो? और क्यों करूं मैं किसी का खून? मैं तुम्हें सन की हत्यारा लगता हूं क्या? देखो रवि, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें उस आदमी का खून करना है, मतलब करना है। देखो, तुम्हें फालतू की बातें बंद करो, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ये सब क्या है सपना? तुमने वीडियो बनाया? देखो, ये है मेरा गरीब खाना। कैसा है? बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर भी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्यों? इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात? हाँ, बहुत ज़रूरी। ठीक है, बोलो। वो क्या है कि मैं किसी लड़के के घर में अकेले ऐसे... अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नंगापन इस दुनिया के सामने ना आए, तो तुम्हें ये खून करना ही होगा। कुछ ज़्यादा ही हो रहा सपना। कल मैं उस आदमी की लाश की फोटो का वेट करूंगी। और हाँ, तुम्हारे डाइनिंग रूम के ड्रॉर में एक गन रखी है। और अब जो भी बात होगी कल होगी। बाय। हेलो, हेलो। मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अरे यार, साला ये इंटरनेट भी ना पक गया यार इस वाईफाई से। कौन हो भाई, क्या चाहिए? जी, मैं... भाई पहले से मेरा मूड खराब है। तुम कोई चंदे वाले हो तो इधर से निकल लो। मेरा नेट पहले से ही है और ऊपर से तुम भी। निकलो। जी, मैं इंटरनेट कंपनी से आया हूँ आपका इंटरनेट बनाने। इंटरनेट कंपनी से? भाई एकदम सही टाइम पर आया। आजा आजा आजा। यार 20 Mbps के लिए बोला था, साला केबी में दे दिया।
ये क्या कर रहा है? कौन है तू? देख, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मुझे तो भी नहीं पता कि तू कौन है। देख भाई, मैं रोहन हूँ, मैं तुझे भी नहीं जानता। तुमको कुछ चाहिए तो मेरा मोबाइल है, वो लेके जा सकते हो। तू चुपचाप खड़े रह, हिलना नहीं। तू चुपचाप खड़े रह, चुपचाप बैठ, हिलना नहीं। लगता है तूने अभी तक काम नहीं किया है रवि। वीडियो वायरल कर दूं तेरी? तेरा ही काम करने आया हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं। क्यों करवा रहे मुझसे यार? भाई कौन है, किसके कहने पर कर रहे हो यार? तू चुपचाप रह, हिलना नहीं। गोली चला रवि, गोली चला। मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। चुप चुपचाप बैठे रह। गोली चला रवि, वरना तेरी नंगी वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। भाई प्लीज मुझे मत मानो, प्लीज। मुझे माफ कर देना यार। वेरी गुड, ये हुई ना जानू वाली बात। अब सेल्फी भेज लाश के साथ। क्या कर दिया यार? मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, मुझसे कोई करवा रहा है। मुझे माफ कर देना। मैंने किसी की जान ले ली, मैंने किसी की जान ले ली। मैंने किसी की जान ले ली। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? अब बताओ, क्यों मरवाया तुमने उसे? बताओ, वो रो रहा था, वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, वो जीना चाहता था। जीना सभी चाहते हैं रवि, पर सबकी चाहतें पूरी नहीं होती। और तुम चिंता क्यों करते हो? वक्त आने पर सब बताऊंगी। वैसे सेल्फी अच्छी थी। तुमने ठीक नहीं किया सपना, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। रवि रिलैक्स, अभी आराम करो, जल्द ही तुम्हें अगला टास्क दूंगी। अगला टास्क? क्या अगला टास्क? हेलो हेलो हेलो। शांति नगर में एक हत्या, पुलिस कातिल की तलाश में जुटी। क्या बात है? मैं अभी अखबार पढ़ रही थी।
तुम्हारे कारनामे तो छपने लगे हैं। ये मेरा नहीं, तुम्हारा कारनामा है। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? चिंता मत करो रवि, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। कैसी हो रहा हो तुम? तुम्हारे सीने में दिल है नहीं? एक इंसान की हत्या करवा के बोलते हो कि चिंता ना करूं। हाँ, चिंता मत करो, और जैसा कह रही हूँ वैसा ही करते जाओ। और क्या नया टास्क दोगी तुम? क्या है नया टास्क तुम्हारा? मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूँ। हाँ, ऐसा ही समझ लो कि तुम मेरे हाथ की कठपुतली ही हो। लाश के साथ सेल्फी है तुम्हारी, और तुम्हारी वो नंगी वीडियो भी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ, और तुम हो रहे हो ब्लैकमेल। और अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। और सोचो, अगर तुम्हारे दोस्त मधु और उसकी फैमिली को ये पता चलेगा, उसकी माँ को ये पता चलेगा, तो क्या होगा तुम्हारा? और तुम्हारी अगर वो सेक्स की वीडियो वायरल हो गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। रखती हूँ, जल्द ही अगला टास्क बताऊंगी। हेलो हेलो। एक लड़की की बस आवाज आती थी और उस आवाज को सुनकर रवि पहले तो इनकार कर देता था, लेकिन किसी वीडियो के लीक होने के डर से वही करता जो आवाज के थी। इस आवाज के पीछे का चेहरा कौन था? क्यों रवि जैसे एक साधारण इंसान को वो हत्यारा बनाना चाहती थी? रवि एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलना उसे असंभव लग रहा था। कौन थी ये सपना जो एक बुरे सपने की तरह उसे दिन के उजाले में डरा रही थी, जो रवि से खूनी खेल खेल रही थी? ये कैसी सनक थी, और ये सनक, ये खूनी खेल कब तक चलने वाला था? रवि इन मुश्किलों से बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि अगले ही दिन सपना ने उसे नया टास्क दे दिया। जब भी तुम्हारा फोन आता है मन करता है कि फोन तोड़ दूं। हाँ, तोड़ दो, लेकिन उससे लाश के साथ ली हुई तुम्हारी सेल्फी तो नहीं टूटेगी ना? वो तो पुलिस के पास जाएगी और फिर पुलिस तुम्हें तोड़ेगी। ठीक है, बता दो, लेकिन मैं भी बता दूंगा कि ये सब मैंने तुम्हारे कहने पे किया है। हाँ, दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है? फांसी पर दोनों लटक जाएंगे और तुम्हारा वो वीडियो भी वायरल हो जाएगा, और तुम्हारी वो नंगी पुंगी तस्वीरें। देखो सपना, तुम्हें एक आदमी की फोटो और एड्रेस भेज रही हूँ। आज शाम तक इसका काम तमाम हो जाना चाहिए। और हाँ, ये बच्चों की तरह किरकिर करना ना बंद करो, मेरा मूड खराब हो जाता है। कौन हो भाई तुम? मैं एक सेल्समैन हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, चले जाओ। कोई बात नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अच्छा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? कौन हो तुम? देख, मेरे साथ तेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं तुझे नहीं जानता, क्या चाहिए तुझे? तेरी जान लेने आया हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा। सुन, तू क्या सपना को जानता है? सपना? कौन सपना? सपना एक औरत। क्या क्या तुम लोगों ने उसके साथ, जो मेरे हाथों तुम लोगों को मरवा रही है। देखो भाई, आप गलत घर में आ गए हो। रूपम तेरा ही नाम है ना? मेरे पास तेरी फोटो और तेरा एड्रेस। खैर, मुझे तेरी कहानी से क्या मतलब, मुझे तो तेरा खून करना है। मुझे मत मार मेरे भाई, मेरी एक बूढ़ी माँ है, प्लीज दया कर। सॉरी, मुझे माफ कर देना।
वो बोले जा रही थी और तुम दनादन गोली दागे जा रहे थे। उस औरत की आकर उन लोगों के जीने से दिक्कत क्या थी? अब की बार यही पूछने मैं सपना के पास गया था। आगे जानू, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। और ये जो तुमने दूसरी सेल्फी भेजी है ना, दिल खुश कर दिया तुमने। क्यों क्यों कर रही हो ये सब? और कितने लोग मरवाओगे मेरे हाथों? बस एक आखिरी। हाँ, बस एक और आखिरी ना? हाँ, एक आखिरी। और वो आखिरी खून तुम्हारा होगा, अभी और इसी टाइम। पागल हो गए हो तुम, मुझे मारोगे? मुझे तुम्हारा खून पहले ही कर देना चाहिए था, ताकि दूसरे बचे। और तुम बच जाओगे? मुझे अब मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। मधु और उसकी माँ की तो पड़ी है ना। तूने अगर अपनी गंदे जबान पर मेरे दोस्त का नाम लिया तो सारी की सारी गोली मुंह में ठूस दूंगा। जिस नंबर पे तुम मुझे सेल्फी भेजते थे और जिस नंबर पे मैं तुम्हें फोटो भेजती थी खून करने के लिए, वो तुम्हारे दोस्त का ही है ना? तुम ही ने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मुझे। इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही हूँ तो क्या बिना सोच समझ के ही किया होगा क्या? सब सेट करके रखा है मैंने। मुझे मार भी दोगे ना तो भी मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा, और मेरी और तुम्हारी वीडियो तो फेमस हो ही जाएगी। सबका इंतजाम करके रखा है मैंने। तुम सच कह रहे हो ना? अब ये आखिरी है? हाँ, बस एक और आखिरी। उसके बाद मैं तेरी फोटो और वीडियो दोनों डिलीट कर दूंगी। और हाँ, ये सिम भी तोड़ के फेंक दूंगी, प्रॉमिस। शाम को फोटो और एड्रेस दोनों भेज दो। कौन है वहाँ? चश्मा कहाँ रह गया? बच्चे भी छोड़ गए और ज़िंदगी भी धुंधली हो गई। ऊपर से ज़माना ऐसा कोई चोर आ जाए तो क्या करूँगी मैं? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है बेटा? क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है बेटा? क्यों रो? माफ कर देना माँ जी, धुंधला दिख रहा है। मेरी मजबूरी है। कौन है? और आप ही मेरी मजबूरी का समापन हो। कौन है तू? क्यों रो रहा है?
कौन है? कौन है बेटा? बोलना, क्यों रो रहा है? कौन है बेटा? तुम्हें पुलिस के पास आ जाना था रवि। तुम जैसों के डर का फायदा उठाते हैं सपना जैसे लोग। लेकिन उसने ये 3 खून करवाए क्यों? क्या दुश्मनी थी? और अगर दुश्मनी थी तो रवि के हाथों क्यों करवाया खून? सर उसे ही उठाते, सारे रात से पर्दे वही उठाएगी। काम तो उसका पूरा हो गया होगा। अब तक तो वो आज शायद शहर छोड़ देगी। ये बात तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी रवि। शिंदे, रवि से एड्रेस लो। यस सर। और उठाओ इस सपना को, इससे पहले कि वो फरार हो जाए। जी सर। 3 खून हो चुके थे और सपना ने वादे के मुताबिक आखिरी खून के बाद रवि को कोई नया टास्क नहीं दिया था और इन्हीं 3 खून के अपराध बोध में रवि आत्महत्या करने जा रहा था। लेकिन भाग्य से उसका दोस्त मधु वहां पुलिस को लेकर आ गया और रवि को बचा लिया गया। रवि आज जिंदा था और अपने जुर्म की पूरी हकीकत बयां कर रहा था। लेकिन अब भी इस कहानी में कई सवाल थे। आखिर सपना ने ये 3 खून क्यों किए और हर बार खून करने के लिए रवि को ही क्यों चुना? और आखिर इस वक्त सपना कहां थी? सपना, कौन है? दूसरों को ब्लैकमेल करके खून करवाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चल, तेरे लिए फांसी का फंदा इंतजार कर रहा है। मैडम। पर क्यों? चलो। किया क्या है मैंने? क्यों क्या लेके किया जा रही हो तुमने? मुझे? चलो। छोड़ो मुझे। क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बताया तो था कि इस धरती पर उन तीनों का मरना जरूरी था। आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था उन लोगों ने जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? रवि ने सबसे आखिरी में जिस बुढ़िया को मारा, वो बुढ़िया मेरी माँ थी। और शुरुआत में जिन 2 हरामियों को मारा, वो दोनों मेरे भाई थे। क्या? लेकिन मैंने उन तीनों से पूछा, सपना को जानते हो? तो सपना, सपना तो मेरा वो नाम है जो मुझे बाजार ने दिया था। और सपना ही क्यों, गुड़िया, पिंकी, नैना, ऐसे 50 नाम है मेरे। मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरा असली नाम क्या है। हम वैश्या लोगों का असली नाम कहाँ होता है? आधार कार्ड थोड़े ही बनवाना है। मेरी सौतेली माँ थी वो, जिसे तूने नर्क पहुंचाया, और वो दोनों मेरे सौतेले भाई थे। मेरी माँ चल बसी तो मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिर्फ 6 साल की थी मैं जब शराब के चलते वो भी चल बसे। मैं सिर्फ 7 साल की थी जब इन तीनों ने मुझे बाजार में बेच दिया। जब बड़ी हुई, जब से होश संभाला, तो ये पता चला कि मेरे अपनों ने ही मुझे बाजार में बेचा है। बस तब से मैंने यही सोचा था, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि
इन तीनों को नरक पहुंचा के ही रहूंगी। वो तुम्हारा पर्सनल गुस्सा और बदला था। इस बेचारे को क्यों हत्यारा बना दिया? क्योंकि उन तीनों को मैं खुद नहीं मार सकती थी। रिश्तों की कमजोरी मुझे रोक सकती थी। रिश्तों की बात तुम कर रही हो? जिस्म बेचते बेचते तुमने अपनी आत्मा भी बेच दी है, वरना तुम पुलिस वालों के पास आती थी। एक बेकसूर को बेवजह हत्यारा बना दिया तुमने। अपना सपना, इज्जत, जिंदगी, सब कुछ बिक चुका था मेरा। कुछ नहीं बचा था मेरे पास। बचा था तो सिर्फ ये गुस्सा। सोचने की, समझने की सारी शक्ति खो चुकी थी मैं। और जब मैंने इन तीनों को मारा तो वो गुस्सा भी निकल गया। इसमें रवि की कोई गलती नहीं है। मैं ये तीनों खून अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूं। गलती तो इसमें रवि की भी है, और किसे क्या सजा मिलेगी ये अदालत तय करेगी, तुम नहीं। जैसा कि सपना ने बताया कि उसे उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाइयों ने देह व्यापार में बेच दिया, यकीनन ये गलत था। सपना के साथ जो हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सपना ने जो किया वो भी यकीनन गलत था। बेचारे रवि का तो इसमें कोई दोष ही नहीं था। फिर सपना ने रवि को अपने रिवेंज के लिए एक हत्यारा क्यों बना दिया? अपने देश में वेश्यावृत्ति का व्यवसाय सही है या गलत, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि आज तक हमने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए कि इस दलदल में बेची जाने वाली बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। रोजाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपना बेची जा रही है और खरीदार इसकी कमाई खा रहे हैं, और उन्हें इस बात की शर्म भी नहीं आती कि किसी का शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी निचोड़ ली जाती है, किसी के आंसू निचोड़ लिए जाते हैं। सौतेली ही सही, लेकिन ऐसे कैसे कोई माँ अपने बेटी को इस तरह इस दलदल में बेच सकती है? लालच और जरूरत ने लोगों को इतना अंधा बना दिया है कि उन्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं पता, और अगर पता भी है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। परिणाम बरसों बाद प्रतिशोध जुर्म के रूप में जन्म लेता है। सपना के माँ और भाइयों को सपना ने सजा तो दी, उसकी सजा सपना को, और रवि के साथ जो हुआ उसकी भी सजा सपना को और खुद रवि को अब कानून देगा। पूरी कहानी देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल गूंजेगा, सपना साइको थी जो बदला ले रही थी, या फिर रवि पागल था जो ब्लैकमेल हो रहा था, या फिर सपना के घर वाले जिन्होंने बरसों पहले पैसों की लालच में 6 साल की सपना को बेच दिया था। अब इजाजत दीजिए, हम फिर हाजिर हो जाएंगे एक नई वारदात के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।